आप देख रहे हैं जीएसटीवी न्यूज और अंदर की बात के साथ मैं हूं ध्वनि। कौन है गुजरात की शांति के दुश्मन? जूनागढ़ शहर में हाल ही में शांति के बीच भड़काने की कोशिश की घटना सामने आई है। जूनागढ़ के ऊपरकोट में पढ़ी नमाज, सोशल मीडिया में वायरल हुआ वीडियो। क्या था पूरा मामला, आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। पिछले कुछ समय से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां सार्वजनिक रूप से नमाज पढ़कर लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में नया विवाद जूनागढ़ के ऊपरकोट स्थल का सामने आया है। ऊपरकोट के बाग में कुछ लोगों ने नमाज अदा की। यह मामला सामने आते ही विवाद का सुर सामने आया है। वायरल वीडियो की जीएसटीवी पुष्टि नहीं करता है। मामले की बात करें तो जूनागढ़ के ऊपरकोट स्थल पर एक खुले लॉन में कुछ लोगों को नमाज पढ़ते देखा गया था। हर तरफ इसी बात की चर्चा होने लगी, जिसमें अब खबरें आ रही हैं कि पुलिस भी मैदान में उतरेगी। मामला बेहद संवेदनशील होने के कारण सिस्टम भी सतर्कता से काम कर रहा है। हालांकि जिन लोगों को नमाज पढ़ते देखा गया उनकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। सारी प्रगति ने पंथे सौ कोई काम करी रह्या छे त्यारे जो अड़चण ऊभी करवामां आवती होय तो आ अयोग्य बात छे। आवी अयोग्यताने कोई लोको पण सहन करवा माटे तैयार होता ज नथी। तो आओ આપણે સૌ સાથે મળી આ અકારણ આપત્તિ ઊભી કરી છે એનું નિરાકરણ લાવવા માટે આગળ વધી અને યોગ્ય સરકાર અને સમાજ પગલાં લઈ અને યોગ્ય ન્યાય આપવો જોઈએ। આવા ફરવાલાયક સામાજિક સ્થાનોને છેડછાડ કરવી એ जरूरी नहीं। गौरतलब है कि अभी 3 हफ्ते पहले ही जूनागढ़ के ऐतिहासिक ऊपरकोट किले को जीर्णोद्वार के बाद पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अपरकोट जिले का औपचारिक उद्घाटन किया था। स्वतंत्रता आंदोलन में इस किले का ऐतिहासिक महत्व है। तब सवाल यह सामने आया कि जूनागढ़ में क्यों बनी ऐसी वारदात? क्या जूनागढ़ की शांति के माहौल को बिगाड़ने की हो रही है कोशिश, या फिर क्या मंशा हो सकती है? यह जांच का विषय है जो आने वाले समय में ही सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। प्रधानमंत्री ने भारतीय वैज्ञानिकों से अंतर्ग्रहीय मिशनों की दिशा में काम करने का भी आह्वान किया, जिसमें एक वीनस ऑर्बिटर मिशन और एक मंगल लैंडर शामिल होगा। पीएम मोदी ने इसरो चीफ के साथ किन मुद्दों पर बैठक की, आइए जानते हैं अंदर की बात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के गगनयान मिशन की प्रगति का आंकलन करने और भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों के भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। अंतरिक्ष विभाग ने गगनयान मिशन का एक व्यापक अवलोकन प्रस्तुत किया, जिसमें अब तक विकसित विभिन्न प्रौद्योगिकियां जैसे मानव रेटेड लॉन्च वाहन और सिस्टम योग्यता शामिल है। प्रधानमंत्री ने भारतीय वैज्ञानिकों से अंतर्ग्रहीय मिशनों की दिशा में काम करने का भी आह्वान किया, जिसमें एक वीनस ऑर्बिटर मिशन और एक मंगल लैंडर शामिल होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की क्षमताओं पर विश्वास व्यक्त किया और अंतरिक्ष अन्वेषण में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए देश की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। ये नोट किया गया कि ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल के 3 अनक्रूड मिशनों सहित लगभग 20 प्रमुख परीक्षणों की योजना बनाई गई है। क्रू एस्केप सिस्टम टेस्ट व्हीकल की पहली प्रदर्शन उड़ान 21 अक्टूबर को निर्धारित है। बैठक में मिशन की तैयारी का मूल्यांकन किया गया और 2025 में इसके लॉन्च की पुष्टि की गई। इस दृष्टिकोण को साकार करने के लिए अंतरिक्ष विभाग चंद्रमा की खोज के लिए एक रोड मैप विकसित करेगा। इसमें चंद्रयान मिशनों की एक श्रृंखला, अगली पीढ़ी के लॉन्च वाहन का विकास, एक नए लॉन्च पैड का निर्माण, मानव केंद्रित प्रयोगशालाओं और संबंधित प्रौद्योगिकियों की स्थापना शामिल होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। राजस्थान चुनाव की बड़ी खबर। बीजेपी में शामिल हुए महाराणा प्रताप के वंशज विश्वजीत सिंह और भवानी सिंह कालवी अब क्या बनेंगे राजस्थान बीजेपी में चुनावी समीकरण, आइए जानते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। राजस्थान में विधानसभा के चुनाव में अब कुछ ही समय बचा है। इसी बीच विश्वजीत सिंह मेवाड़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा भवानी सिंह कालवे भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वही विश्वजीत सिंह मेवाड़ वीर महाराणा प्रताप के वंशज विश्वजराज सिंह है और दूसरे भवानी सिंह कालवी जिनके पिता करनी सेना के अध्यक्ष रहे हैं। वही इस दौरान प्रेस वार्ता में मौजूद केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राजस्थान में इनका बड़ा योगदान रहने वाला है।
है। 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने वाले मोदी जी के संकल्प में राजस्थान का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। भवानी सिंह कालवी ने कहा कि बीजेपी जो भी एक टीम के नाते मुझे बताएगी और एक टीम प्लेयर की तरह मिलकर काम करेंगे और गेम जीतने की कोशिश भी करेंगे। भवानी सिंह कालवी ने कहा कि इसके साथ ही विश्वराज सिंह ने कहा, मेरे पूर्वजों ने हमेशा सर्व समाज की भलाई के लिए सोचा है और इस सोच के साथ आज मैं बीजेपी से जुड़ा हूं। राजस्थान में 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इसके बाद नतीजों का ऐलान 3 दिसंबर को किया जाएगा। बता दें, राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। बीजेपी के मीडिया विभाग के प्रमुख आशीष अग्रवाल ने एक्स पर लिखा है, दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े फाड़िए। अरे कमलनाथ, आप तो कपड़े फड़वाने पर भी उतारू हो गए। खैर, आप भी कर ही क्या सकते हैं। कमलनाथ के कपड़े फाड़ने का बयान का वीडियो भी वायरल हो चुका है। बीजेपी ने क्या ली चुटकी, आइए जानते हैं पूरी बात इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली सूची आने के बाद कई जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। शिवपुरी जिले के कोलारस से वीरेंद्र रघुवंशी को उम्मीदवार न बनाए जाने पर उनके समर्थकों ने प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ के सामने प्रदर्शन किया। इस पर बीजेपी ने चुटकी ली है और कहा है कि कमलनाथ तो अब कपड़े फाड़ने तक पर उतारू है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कमलनाथ के सामने बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जमा है। यह कार्यकर्ता कोलारस से रघुवंशी को उम्मीदवार न बनाए जाने पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इस वीडियो में कमलनाथ कह रहे हैं कि आप लोग जाकर दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े फाड़िए। हालांकि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं। वहीं रघुवंशी अपने खिलाफ साजिश रचे जाने की बात कह रहे हैं। इस वीडियो को साझा करते हुए बीजेपी के मीडिया विभाग के प्रमुख आशीष अग्रवाल ने एक्स पर लिखा है कि दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े फाड़िए। अरे कमलनाथ, आप तो कपड़े फड़वाने पर भी उतारू हो गए। खैर, आप भी कर ही क्या सकते हैं जब पूरी कांग्रेस ही दो फाड़ हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। ना किसकी, उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे? अब दीपावली के बाद ये फैसला भी होने वाला है। कैसे शुरू हुआ था ये विवाद, आइए जानते हैं अंदर की बात में। सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना पार्टी और सिंबल को लेकर सुनवाई एक बार फिर टल गई है। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुनवाई फिर टल गई है। अब दिवाली के बाद सुनवाई होने की संभावना है। ठाकरे गुट का कहना है कि चुनाव आयोग का फैसला एक तरफा है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले को पलट देना चाहिए। केंद्रीय चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने का अधिकार दिया है। इसके बाद चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ ठाकरे समूह की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। यह याचिका तब दायर की गई जब सत्ता संघर्ष याचिका पर सुनवाई चल रही थी, लेकिन इसकी सुनवाई नहीं हुई। याचिका पर आज पहली बार सुनवाई होनी थी, लेकिन ये सुनवाई आगे के लिए टाल दी गई है और 3 हफ्ते बाद होगी। एकनाथ शिंदे ने 40 विधायकों के साथ शिवसेना छोड़ने का फैसला दिया था। इसके बाद उन्होंने शिवसेना पार्टी और चुनाव चिन्ह पर दावा किया। चुनाव आयोग के सामने लड़ाई चल रही थी। 2018 में शिवसेना पार्टी के संविधान में बदलाव की सूचना चुनाव आयोग को नहीं दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इस वीडियो में एक इजरायली पिता बताते हैं कि उनकी बेटी को हमास के आतंकियों ने मार डाला। उनको जानकारी मिली कि उनकी बेटी मिल गई है, लेकिन आतंकियों ने उनकी बेटी को मार डाला है। अपनी बेटी की हत्या की खबर सुनकर मुस्कुराया ये इजरायली पिता। वजह जानकर आप दंग रह जाओगे। आइए पूरी वजह जानते हैं रिपोर्ट में। 2 देशों के बीच जंग से लाखों जिंदगियां तबाह हो जाती है। कुछ ऐसा ही हो रहा है इजराइल और हमास के बीच। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक पिता अपनी 8 साल की बच्ची को खोने का दर्द बयां कर रहा है। वीडियो में पिता कहता है कि बेटी को खोने के बाद उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वायरल हो रहे इस वीडियो में एक इजरायली पिता थॉमस हैंड बताते हैं कि उनकी बेटी को हमास के आतंकियों ने मार डाला। पिता कहते हैं कि उनको जानकारी मिली कि उनकी बेटी मिल गई है, लेकिन आतंकियों ने उनकी बेटी को मार डाला। इसके बाद वह मुस्कुराते हैं और उनके मुंह से खुशी में यस निकलता है। उन्होंने ये भी बताया कि हमास के आतंकियों ने जितने भी लोगों को किडनैप किया उन्हें बहुत यातनाएं दी। पिता ने बताया कि उनकी बेटी अपने एक दोस्त के साथ उसके घर गई थी, तभी हमास के आतंकियों ने हमला कर कई लोगों की जान ले ली। वीडियो में पिता के चेहरे पर दर्द साफ देखा जा सकता है।
ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्र सरकार के बड़े कामों में से एक है इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। 2014 के मुकाबले 6 गुना बढ़ गया है खर्च। देखते हैं पूरी बात रिपोर्ट में। मोदी सरकार के सबसे बड़े कारनामों में से एक है आधारभूत ढांचे का विकास, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आधारभूत ढांचा किसी भी देश का सबसे मुख्य निर्माणकारी खंड होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की फिलहाल जहां तक बात है तो हमारा भविष्य बहुत उज्जवल है। अर्थव्यवस्था का पहला पैमाना आर्थिक विकास है। अगर हम भारत सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर किए गए खर्च की बात करें तो 2013-14 में इस संबंध में रुपए 2.29 लाख करोड़ खर्च किए गए थे। यह खर्च बढ़कर 2023-24 में रुपए 13.7 लाख करोड़ हो गया है। यानी इसका सीधा मतलब है कि लगभग एक दशक में इस संबंध में 6 गुना की बढ़त हुई है। अगर हम सरकार के कुल खर्च में से इस संबंध में किए खर्च का प्रतिशत निकाले तो यह 2013-14 में केवल 9% था और वहीं 2023-24 में बढ़कर 21.13% हो गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में यह दिख रहा है कि लोग खर्च कर रहे हैं। लोग खर्च करेंगे तो बिजनेस बढ़ेगा, फिर संसाधनों का इस्तेमाल होगा और संपूर्ण इकोनॉमी को फायदा मिलेगा। हमारी इकोनॉमी चूंकि इनफॉर्मल है तो मामला ठीक चल रहा है। वह एक तरह का रिजिलियंस, प्रतिरोधक क्षमता देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। रिपोर्ट फीचर एक ऐसा फीचर है जिसमें ये फीचर पूरे डार्क वेब को स्कैन करके आपको बताता है कि कहीं आपका डेटा लीक तो नहीं हुआ है। जाने इसे जानने का स्टेप बाय स्टेप तरीका अंदर की बात में। अभी तक आपका पर्सनल डेटा चोरी हो जाता था और आपको इसके बारे में पता भी नहीं चलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि गूगल ने डार्क वेब रिपोर्ट फीचर भारत सहित दुनिया भर के देशों के लॉन्च कर दिया है। इस फीचर की मदद से आप पता कर सकेंगे कि कहीं आपका तो पर्सनल डेटा चोरी नहीं हुआ है। गूगल का डार्क वेब रिपोर्ट फीचर एक ऐसा फीचर है जिसमें ये फीचर पूरे डार्क वेब को स्कैन करके आपको बताता है कि कहीं आपका डेटा लीक तो नहीं हुआ है। इस रिपोर्ट में आपको डेटा लिंक की जानकारी तो मिलती है, साथ में ये भी पता चलता है कि आपके किस ईमेल अकाउंट, फोन नंबर या सोशल मीडिया अकाउंट से ये डेटा लीक हुआ है। गूगल की डार्क वेब रिपोर्ट गूगल वन और फ्री दोनों तरह के यूजर्स के लिए मुफ्त में उपलब्ध होगी। बता दें कि गूगल वन गूगल की पेड सर्विस है जिसके तहत यूजर्स को क्लाउड स्टोरेज और गूगल फोटोज के एक्सक्लूसिव फीचर्स मिलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।